एक तीर से तीन निशाने कि अमेरिका ने चाइना पर 145% लगाए थे टैरिफ, और चाइना ने अब उसके जवाब में अपने टैरिफ 125% कर दिए। कोई यूएस का माल चीन में बिकना ही नहीं है, ये इतना महंगा हो जाएगा। ट्रंप एक तीर से तीन निशाने मार रहा है। एक, उसने चाइना को सेट कर दिया, चाइना की चूड़ियां कस दी, चाइना पर टैरिफ बढ़ा दिया, और पहली चाइनीज की जो ऑयल जो टर्मिनल है उसको उसने सैंक्शन कर दिया। ईरान चौड़ा बना हुआ दुनिया के सामने, लेकिन ईरान की एक बैक है यार। चाइना ईरान को बोलता है कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं। तो जो पीछे खड़ा है पहले उसको ठोको कि वो घबरा जाए कि यार तुम्हें तो हम बाद में सपोर्ट करेंगे, पहले अपना तो देख लें। पाकिस्तान को पैसे इसीलिए मिल रहे हैं कि ईरान की पीठ पे खंजर उतार देना जब लड़ाई का मौका आएगा। जब इजराइल और अमेरिका मिलकर हमला बोलेंगे तेहरान के ऊपर, पाकिस्तान गद्दारी करेगा। जो ऑयल टर्मिनल को ठोक दिया है, और कल इनकी मीटिंग है, सैटरडे को इनकी मीटिंग है, चारों तरफ से दबाव बनाया जा रहा है। अब ये स्टैंड ऑफ कहां पर जाकर खत्म होगा, ये कहानी कहां पर पहुंचेगी, ये तो हमें पता चल जाएगा, क्योंकि ये बड़ी तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ी है ये कहानी, और इस वक्त पूरी दुनिया ही इसका शिकार है। लेकिन इस सब के बीच एक ऐसा हंगामा हुआ है कि वो जहां पर हुआ है सिर्फ वही वालों को पता है, और ये खबर जो है ये जब बाहर पहुंची और सबको पता चली तो सब हैरान रह गए। 1.5 मिलियन आईफोन्स, 600 टन्स आईफोन्स भारत की चेन्नई फैक्ट्री से 6 घंटे के अंदर 6 फ्लाइट्स के थ्रू एप्पल ने एयरलिफ्ट कर लिए और उठाकर अमेरिका ले आए। आप ये सोच सकते हैं कि ये कितनी बड़ी क्वांटिटी है। भारत ने फ्यू आवर्स में मिलियंस ऑफ 1.5 मिलियन आईफोन्स कहे जा रहे हैं, और ये कोई कितने बनते हैं, कितने लाख बनते हैं, 10-15 लाख बनते हैं ये। 600 टन, 600 टन्स भारत की चेन्नई फैक्ट्री, आईफोन फैक्ट्री ने आईफोन्स बनाए, प्रोड्यूस किए, प्रोवाइड किए, और 6 आवर्स, क्योंकि पहले ये जो क्लियरेंस हुआ करती थी इसको 30 आवर्स तक लग जाते थे, लेकिन ये सब हुआ, यानी क्लियरेंस जो हुई वो 6 आवर्स के अंदर हुई, और 6 चार्टर्ड जेट आईफोन ने प्रोवाइड किए, और आईफोन चेन्नई से 1.5 मिलियन आईफोन्स इंडिया के बनाए हुए उठाकर लेकर आए हैं अमेरिका। अब ये सब इतनी जल्दी में कैसे हुआ और क्यों हुआ? क्योंकि आपको पता है कि टैरिफ लगने से चंद घंटे पहले की है ये कहानी। टैरिफ अनाउंस कर दिए गए थे प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से। टैरिफ की डेडलाइन थी, उस टैरिफ की डेडलाइन से पहले जो आईफोन है उसने अपने सारे जो आईफोन हैं वो उठाकर लेकर आने थे। इसकी वजह यह है कि अगर टैरिफ के वो टाइम आ जाता और उसके बाद वो अमेरिका पहुंचते 1.5 मिलियन आईफोन्स, तो फिर उनके ऊपर टैरिफ के हिसाब से उनकी कॉस्ट होती और वो नुकसान में जाती आईफोन कंपनी भी। और आपको पता है कि फिर क्या होता, फिर तो इतने महंगे आईफोन्स जो हैं वो बिकते वो। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसको कैसे किया जाए। आप देखें ये जो कहानी है ना, इसके ऊपर कहानियां लिखी जाएंगी, आप देखेंगे। इसकी वजह यह है कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अच्छा हुआ क्या है आपको पता है कि चेन्नई की उस आईफोन की फॉक्सकॉन जो आईफोन की फैक्ट्री में दिन रात काम हुआ है, पूरी रात और पूरा दिन वहां पे काम होता रहा है, और वहां पर वर्कर्स की लाइनें लगी हुई थी जो आईफोन्स बना रहे थे, और उन्होंने रातों रात 600 टन आईफोन्स क्रिएट किए हैं, प्रोवाइड किए हैं, बनाए हैं, प्रोड्यूस किए हैं। भारत की यह ताकत, इंडिया की। आप वहां के वर्क फोर्स की पावर का अंदाज़ा कीजिए। दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन, अपनी जगह पर उनका ये एडवांटेज है। कभी ये डिसएडवांटेज हुआ करता था, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि कभी ये डिसएडवांटेज हुआ करता था कि देखिए सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, कैसे पलेंगे, बढ़ेंगे, भूखे मरेंगे, नंग, भूख वगैरह वगैरह। वो अब वहाँ पर आ गए हैं, वो दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन, कि अपने आप को भूख नंग से निकालने के बाद अब वो दुनिया की भूख नंग ख़त्म करने के लिए चंद घंटों के अंदर 600 टन आईफोन्स प्रोड्यूस कर देते हैं और प्रोवाइड कर देते हैं दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी को। ये है ताकत,
किसी भी कंट्री की वर्क फोर्स की यही पावर होती है। तो भारत इस वक्त एक जो आप कह सकते हैं सप्लाई चेन्स हैं, उसके लिए एक बहुत बड़ी मार्केट बन चुका है। एक ऐसी मार्केट भारत बन चुका है, एक ऐसी इकोनॉमी कि जहां पर जब ऐसा कोई मुश्किल वक्त आएगा, ऐसी कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आएगी, ऐसा कोई अलर्ट होगा इकोनॉमी पर या बिजनेस पर, तो दुनिया भर की कंपनीज भागेंगी भारत की तरफ कि हमें इतने देर के अंदर या एक रात के अंदर इतने आईफोन्स चाहिए, हमें इतने सेमीकंडक्टर्स चाहिए, हमें इतनी चिप्स चाहिए, इतने घंटों के अंदर हमारे चार्टर्ड जेट्स आ रहे हैं, आप हमें प्रोवाइड करें। और भारत ने यूं चुटकी बजाते में प्रोवाइड करने हैं 600 टन आईफोन्स। अब देखें 6 आवर्स के अंदर जो है वो उन्होंने, और चंद रातों के अंदर वो प्रोवाइड करना चुटकी बजाने का ही काम है। तो सप्लाई चेन जो है दुनिया की, उसका हब इंडिया बन चुका है। मोदी हुकूमत ने ये जो काम कर दिखाया है, ये बहुत बड़ा काम है, मैं समझती हूँ। अब देखें वो चाइना भी जा सकते थे, चाइना कैसे जाते मुझे बताएं। चाइना के साथ तो जो है वो एक मुसीबत पड़ी हुई है। वो तो स्टैंड ऑफ इस वक्त अमेरिका और चाइना की लड़ाई इस वक्त हो चुकी है शदीद किस्म की। अच्छा, अब हम आते हैं इस खबर के दूसरे एंगल की तरफ। अच्छा, एक तो ये कि वहाँ पर आप देखें, ये कौन कहता है कि वहाँ पे भारत में जो है वो जॉब्स की कमी है, लोग जॉब, जिसको जॉब नहीं चाहिए वो चेन्नई के उधर चला जाए फॉक्सकॉन में। जहाँ जहाँ पर ये टेक कंपनीज है, वहाँ पर जो आईफोन्स और इस तरह की चीज़ें बन रहे हैं, आप फ़ौरन वहाँ पे जाएं, आपको हाथों हाथ लिया जाएगा। इस वक्त इतनी ज़रूरत है वर्कर्स की वहाँ पे, क्योंकि देखें ना वर्ल्ड कंपनीज जो हैं वो उनकी तरफ देख रही हैं इस सिचुएशन में। अब देखें जैसे फिर 90 डेज़ का पॉज है टैरिफ पर प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ से। उन 90 डेज़ के अंदर पूरी कंपनीज जितनी भी इस वक्त वर्ल्ड कंपनीज हैं, द बिगेस्ट वर्ल्ड कंपनीज, वो इंडिया पहुंचेंगी चार्टर्ड फ्लाइट्स के थ्रू, उठा के वो कहेंगी हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड कर दो, जितना बना सकते हो हमें बना दो, हमारी ये खेप की खेप, हम जो चाहते हैं, जो हमारी प्रोडक्ट है वो हमें बना कर दे दो, ताकि हम टैरिफ से पहले ले जाएं। ये 90 डेज़ का जो पॉज है इसके अंदर हम सब उठा कर ले जाएं। ऐसा ही है ना। तो फ़ायदा किसको है? फ़ायदा उसको है कि जो बना रहा है, जिसकी वर्कफोर्स है, उसके नौजवानों को, उसकी पब्लिक को, उसकी यूथ को, उसके लोगों को, और उसको खुद उस इकोनॉमी को फ़ायदा है। दोस्तों, अमेरिका और चीन के बीच में ये जो टैरिफ वॉर चल रहा है या ट्रेड वॉर चल रहा है, ये भाई टैरिफ और टैक्स वगैरह की बात नहीं है। बात ये है कि अगली दुनिया पर बादशाहत किसकी होगी, चीन की होगी या अमेरिका। अमेरिका अब बूढ़ा शेर हो चुका है, बिल्कुल खोखला हो चुका है। ट्रम्प साहब अनाप शनाप नीतियों की वजह से अमेरिका को अगेन द ग्रेट अमेरिका बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन चीन जो जिस तरह से तरक्की कर रहा है, उससे यही लग रहा है कि अगली जो बादशाहत होगी वो चीन की होगी। लेकिन सिर्फ चीन की नहीं होगी दोस्तों, चीन के साथ साथ में कई सारे ऐसे छुपे हुए दोस्त हैं जिनके साथ जो चीन है वो आगे बढ़ना चाहता है, आगे रहना चाहता है। लेकिन अमेरिका जो है वो अकेली बादशाह चाहता है, और इसी वजह से वो लगातार चीन को झटका देने की तैयारी कर रहा है। अभी हाल में ही 145% टैक्स ठोक दिए। जवाब में चीन ने भी क्या किया, 125% का टैक्स उसके ऊपर ठोक दिया। लेकिन इन सब के बीच में जो असल लड़ाई है वो दुनिया को दो हिस्सों में बांटती है। एक साइड में अमेरिका और उसके दोस्त हैं, और वहीं दूसरी साइड में चीन और उसके दोस्त, छुपे हुए दोस्त बोल सकते हैं। रशिया हो गया है, ईरान हो गया, क्योंकि अभी हाल में ही ईरान ने एक तरह से ट्रम्प सरकार की आलोचना की थी। तो जाहिर सी बात है छुपे हुए दोस्त हैं, और थोड़ा मोटा पाकिस्तान भी इसमें शामिल है। आने वाले समय में गद्दारी का काम ये जरूर करेगा। इन सब के बीच में भारत के पास में बहुत बड़ा मौका है, जैसे स्टार्टअप्स इंडिया हो गए या मेक इन इंडिया प्रोग्राम्स हो गए। इसके तहत जो चीजें हो रही हैं, क्योंकि अमेरिका ने भी भारत के ऊपर जो टैक्स लगाया है वो सबसे कम लगाया है, और वहीं पर एप्पल जैसी कंपनियां, टेस्ला या सैमसंग भारत में अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के बारे में सोच रही हैं। तो जाहिर सी बात है ये अच्छा मौका है भारत के लिए, और अगर सरकार और इंडस्ट्री चाहे तो भारत बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।